नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सत्संगी अपने YouTube चैनल मेहनतकश किसान में पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डेयरी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कीटोसिस पर चर्चा करने जा रहे हैं। कीटोसिस एक मेटाबॉलिक रोग है। वास्तव में दूध उत्पादन एक दुधारू गाय पर भारी जिम्मेदारी डालता है। ब्यान के पश्चात पहले 1 से 6 सप्ताह तक अधिक दूध उत्पादन के कारण पशु के शरीर में ऊर्जा की मांग काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन सिर्फ पशु आहार इसकी आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ होता है। फलस्वरूप पशु के शरीर में ऊर्जा संतुलन नकारात्मक हो जाता है। अपने ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पशु अपने शरीर में संचित फैट यानी वसा का उपयोग शुरू कर देता है। इन वसा भंडारों से मुक्त फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जमा होता है, जो एसिटाइल CoA जैसे उत्पादों में ऑक्सीकृत होता है। लीवर एसिटाइल CoA को पूरी तरह संसाधित नहीं कर पाता और कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को एसिटोनीमिया या कीटोसिस कहते हैं। कीटोसिस के दो प्रकार हैं। पहला प्राथमिक कीटोसिस। इस अवस्था में अधिक दूध उत्पादन के कारण ऊर्जा की मांग को पूरा करने में आहार की असफलता के कारण पशुओं के शरीर में ऊर्जा संतुलन नकारात्मक हो जाता है और पशु कीटोसिस से ग्रस्त हो जाता है। और दूसरा द्वितीयक कीटोसिस या सब क्लिनिकल कीटोसिस। इस तरह का कीटोसिस विस्थापित अभिजोम, थानेला और मेट्राइटिस जैसे रोगों और भूख में कमी के कारण होता है। इसमें बाहर से लक्षण नहीं दिखते हैं और दूध उत्पादन कम हो जाता है। अब हम कीटोसिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। प्रायः अधिक दूध देने वाले पशुओं में कीटोसिस का जोखिम अधिक पाया जाता है। सब क्लिनिकल कीटोसिस के मामले सामान्य हैं और इनका पता जल्दी नहीं चलता। इससे थानेला, बांझपन और मिल्क फीवर के खतरे बढ़ जाते हैं। कीटोसिस दूध उत्पादन में कमी, शरीर के वजन में कमी, गर्मी में देरी और अन्य मेटाबॉलिक रोगों का जोखिम बढ़ाता है। कोबाल्ट की कमी वाले क्षेत्रों में कीटोसिस के ज़्यादा लक्षण मिलते हैं, क्योंकि कोबाल्ट शरीर में विटामिन B12 के संश्लेषण और प्रोपाइनिक एसिड के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी होते हैं। कीटोसिस की घटनाएं आनुवांशिक भी होती है, हालांकि आनुवांशिकी की तुलना में प्रबंधन प्रोटोकॉल का प्रभाव कहीं अधिक होता है। कीटोसिस की शुरुआत को रोकने के लिए गर्भावस्था से ही पशु प्रबंधन जरूरी है। इस संक्रमणकालीन अवस्था में पशु के आहार सेवन पर खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलत या अपर्याप्त पोषण से कीटोसिस की संभावना बढ़ जाती है। ब्यान के समय अधिक स्वादिष्ट आहार और उपयुक्त आवास प्रदान करके गर्भावस्था से दुग्धावस्था तक की अवधि को सुगम बनाया जा सकता है। प्रारंभिक दुग्ध अवस्था के दौरान आहार में किसी भी बड़े बदलाव से बचना चाहिए। पशु का अत्यधिक मोटा या दुबला होना कीटोसिस के जोखिम को आमंत्रित करता है, क्योंकि इस अवस्था में आहार का सेवन कम हो जाता है। ब्यान के पश्चात बड़ी मात्रा में दूध उत्पादन के लिए ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है और पर्याप्त ऊर्जा युक्त आहार न मिलने से कीटोसिस की संभावना बढ़ जाती है। ब्यान के बाद भूख में कमी सामान्य है, लेकिन चारे की निम्न गुणवत्ता या आहार में अचानक बदलाव स्थिति को और बदतर बना सकती है। मिल्क फीवर, मेट्राइटिस या लीवर फ्लूक जैसे रोग कीटोसिस की संभावना को बढ़ा देते हैं। उच्च ब्यूटेरिक एसिड युक्त साइलेज कीटोसिस की शुरुआत को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि कम स्वादिष्ट होने के कारण आहार सेवन घट जाता है और इससे ऊर्जा संतुलन बिगड़ जाता है। कीटोसिस कई तरह से प्रकट होता है, जैसे दूध उत्पादन में कमी, वजन घटना, भूख न लगना, बालों का रंग फीका होना इत्यादि। कीटोसिस के गंभीर लक्षणों में पशु के सांस, मूत्र और दूध से एसीटोन जैसी मीठी गंध आती है। पशु को अत्यधिक लार आता है, ज़्यादा चाटता है और कभी कभी आक्रामक हो जाता है। चक्कर आना, दीवार से सिर टकराना जैसे तंत्रिका संबंधी लक्षण भी विकसित होते हैं। कीटोसिस के उपचार में कुछ घरेलू नुस्खे काफ़ी कारगर हैं। इनमें गुड़ और चना, ऊर्जायुक्त चारा और अनाज की मात्रा में बढ़ोतरी करना, सेवरो बूस्ट जैसे सप्लीमेंट का उपयोग और कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन युक्त आहार देना शामिल है।
कीटोसिस के तीव्र लक्षण दिखने पर तत्काल पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उनके निर्देशानुसार निम्न दवाओं का इस्तेमाल करें। पहला, डेक्स्ट्रोज 25% इंजेक्शन 500 ml से 1000 ml का IV। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाकर कीटोन बॉडीज के उत्पादन को कम करता है। दूसरा, प्रोपिलीन ग्लाइकोल 300 ml 3 दिन तक। यह शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने और ऊर्जा संतुलन को बेहतर बनाने का काम करता है। तीसरा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यह ऊर्जा उत्पादन और मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है तथा संभावित पोषण की कमी को दूर करने में मदद करता है। चौथा, दीर्घकालिक कॉर्टिकोस्टेरॉयड जैसे डेक्सामेथासोन का उपयोग। यह मांसपेशी प्रोटीन को तोड़कर ग्लूकोज का उत्पादन करने में मदद करता है। वास्तव में कीटोसिस कोई बीमारी ना होकर आहार प्रबंधन में खामी का परिणाम है। यह पशुओं में नकारात्मक ऊर्जा संतुलन के कारण उपजी मेटाबॉलिक समस्या है। ब्यान से पूर्व और ब्यान के पश्चात के खान पान और स्वास्थ्य पर निगरानी से कीटोसिस से बचा जा सकता है। इससे पशु न सिर्फ अधिकतम दूध उत्पादन कर पाएगा, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा संतुलन और उसके प्रभाव से होने वाले मिल्क फीवर, मेट्राइटिस, डिस्टोकिया, थनैला आदि रोगों से भी बचा जा सकता है। कीटोसिस पर दी गई यह जानकारी पशुपालक भाइयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि हमारी ये पीपीटी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब